नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और मेरा नाम है अजीत सिंह फ्रॉम हरियाणा। तो मैं आपको कराने जा रहा हूँ रीजनिंग जो है ये रोचक तत्व। तो इसमें एक कारण होता है, रीजनिंग का होता है कारण। तो इसमें हम कराने जा रहे हैं श्रृंखला सीरीज। ये जो सीरीज है ये हर एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका पटवारी, ग्राम सचिव, एस टेस्ट, सी टेट, UGC नेट और जितने भी ऑल एग्ज़ाम हैं, सरकारी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं, सभी में मतलब एक चैप्टर इसका होता है और 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है, पेपर में आता है एग्ज़ाम में। तो मैं आप कराने जा रहा हूँ श्रृंखला सीरीज। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम देखते हैं 8, 27, 64, यह क्वेश्चन मार्क है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है। उसके बाद 2, 16। तो हम देखते हैं कि जो ये श्रृंखला है, जो ये सीरीज़ है, इसमें कौन सी युक्ति लगाई गई है जिससे कि हमें ये पद मिले। हमें वो रास्ता ढूंढना है, वो देखना है हमें कि किस तरीके से इस सीरीज़ पे हम पहुँचे हैं जिससे कि हमें ये सीरीज़ का ये पद जो हमें क्वेश्चन मार्क में दे रखा है इसे हम निकाल सकें। तो हम यहाँ देखते हैं 8 क्या होता है। पहले आपको श्रृंखला करने से पहले आपको एक तो वर्ग किसी भी पद का कम से कम 1 से लेकर 20 तक कम से कम ये आने चाहिए। और एक होता है घन, कम से कम 10 तक, 1 से लेकर 10 तक इतने तो आने ही चाहिए, हो सके तो ज़्यादा। जैसे कि ये भी 20 तक कर लिए, जैसे कि ये का वर्ग का पहाड़ा है 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ऐसे ही 20 20 400। अगर किसी बच्चे पे, किसी भी दोस्त पे अगर नहीं आते हैं तो आप कॉपी पेन पे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, लेकिन ये होने ज़रूरी है। इसको हम करते हैं 3 बार, 1 गुना 1 गुना 1, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 10 गुना 10 गुना में 10। ये आने ज़रूरी हैं श्रृंखला के लिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ये हमारा पद है 8, ये 2 का घन है, 2 का क्यूब है। 2 को अगर मैं 3 बार करता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगला पद ये कोमा है यहाँ पे, 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64। यहाँ पे आएगा 5 5 5 25 पंजे 125, 5 की 3 बार मल्टीप्लाई गुना। यहाँ आएगा 6 6 छंगड़ा 36 छिक्के 216। तो हमारे पास क्या आया 125। हमें ये क्वेश्चन मार्क में जो पद निकला है वो आया 125। किस प्रकार आया है? पहले 2 का क्यूब, 2 का घन, फिर 3 का घन, 4 का घन, इससे आगे 5 का, फिर उसके बाद 6 का, उसके बाद आएगा 7 का, 7 7 49 7 343। इस प्रकार हमें इस चीज़ दी है और ये हमें जो फाइंड आउट किया है हमने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो पद आएगा। हो सकता है ये पद हमारे पास पहले से मौजूद हो श्रृंखला में और हमें इसकी जगह पे ये पद निकालना हो, तो भी नियम वही है, सवाल वही है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकता है। तो आप भ्रमित मत होइए, आप घबराइए मत। क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़िए और उसमें देखिए कि इसमें हो क्या रहा है। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों की समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 4 16 36। ये क्वेश्चन मार्क ये हमें निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद 100 1 44। तो हमारे पास ये पद है, इसमें हमें देखना है कि कौन सा प्लान, कौन सी युक्ति लगाई है कि जिससे हम इस पद को निकाल सकें, इसको फाइंड आउट कर सकें। तो हम देखते हैं जो 4 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का वर्ग है। ये हो गया हमारे पास 2 का वर्ग, 2 दूनी 4। ये हमारे पास
4 का वर्ग है, 4 चौक 16, ये उसके बाद 6 का, 6 6 36। उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं 10 का वर्ग, 10 धारी 100, ये हो गया हमारे पास 124 12 का, 12 12 144। तो हम देखते हैं 2 दूनी 4, 2 4 6, मतलब सम संख्या, मतलब हर संख्या में सम संख्या है, ये 2 है, ये सम है, सम संख्या जो 2 से पूरी भाग होती है। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे आया 8 का स्क्वायर, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इस प्रकार हमारी ये श्रृंखला है। तो हम देखते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 गुना में 8, 8 8 64, हमारा क्वेश्चन वाले स्थान पर आएगा 64। और अगर मैं इस क्वेश्चन वाली श्रृंखला अगर इस प्रकार होती 4 16 36 64, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता और यहाँ पे होता 144, तब भी श्रृंखला वही है, बस एक तरीके से आपको भ्रमित करने के लिए स्थान चेंज किया है क्वेश्चन मार्क का। तो यहाँ पे आएगा हमारा 10 का स्क्वायर, 10 धारी 100। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हम बार बार जो क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग में, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, कभी किसी टीचर ने कोई पढ़ाया क्वेश्चन और कभी दूसरा पढ़ा रहा है वो, लेकिन क्वेश्चन वही होता है, बस क्वेश्चन मार्क देखना पड़ता है कि कहाँ पे है। नियम वही होता है, सीरीज वही होती है, श्रृंखला वही होती है, बस हमें ये देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो है कहाँ पे, कौन से पद पर लगाया हुआ है। तो हमें ये भटकना नहीं है, देखना नहीं है, बस हमें स्टेप पता होना चाहिए कि कौन सा नियम इसमें लागू किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 0 6 24 60, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमें पद निकालना है कि क्या आएगा, कौन सा पद आएगा। उसके बाद 210। तो अब इसमें देखते हैं, हम ऐसी युक्ति देखते हैं, ऐसा प्लान देखते हैं क्या किया हुआ है। जो 0 है वो अगर मैं 0 के वर्ग करूँ जब भी 0 आएगी, और मैं 1 का घन करूँ, या तो स्क्वायर करना पड़ेगा या घन करना पड़ेगा, क्यों कि इसमें जो अंतर है वो स्पीडली है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। जो डिफरेंस है कि इसमें मतलब ये कि 6 से 24 हो गया, 24 से 60 हो गया, डिफरेंस हमें इस प्रकार निकालें। अगर थोड़ा होता तो इसमें जमा या घटा करते, लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो या तो क्यूब करेंगे या घन करेंगे या गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 का अगर मैं क्यूब करूँ तो और उसमें से 1 माइनस कर दूँ, 1 का क्यूब 1 हो गया और -1 किया मैंने, कितना आया 1 गुना में 1 और -1, यहाँ भी 1 हो गया और -1 कर दिया तो आया 0। उसके बाद 2 का घन -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की 3 बार गुना की मैंने, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 को माइनस कर देता हूँ, कितना बचा 6। दूसरा पद हमारे पास आया 6। तीसरे पद को देखेंगे यहाँ पे 3 3 9, 3 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे घन लिख देता हूँ मैं, 3 का घन -3, 3 गुना में 3, 3 3 9 3 27, 27 और -3, 27 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता हूँ तो कितना आएगा 24, ऊपर 24 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 60, यहाँ पर देखते हैं 60 किस प्रकार आया है। 4 का क्यूब घन -4, 4 चौक 16, चौका 64, 4 का अगर मैंने घन किया, 4 चौक 16 चौका 64, और 64 में से मैंने क्या किया है -4, यहाँ पे -4, कितना आया 60। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में लिखता हूँ 5 का, जैसे कि 1 का घन -1, 2 का घन -2, 3 का घन -3, 4 का घन -4। तो यहाँ पे आएगा नियम के अनुसार 5 का घन -5, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 पंजी 25 पंजे 125 -5,
कितना बचा 120, इस स्थान पर आएगा 120। हम देख लेते हैं अगला पद सही है कि या गलत है हमारा। जो 210 है हमारे पास 210, ये आएगा 6 का घन माइनस 6, 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36 छिक्के 216, 216 माइनस 6 210। अगला पद जो होगा तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, अगर होता तो सीरीज में तो ये आता 7 का घन माइनस 7, 7 7 49 7 343 और माइनस 7, ये आ जाता हमारे पास। तो यहाँ पर 13 में से 7 गए तो 6 3 3 3 से 36 आता। तो हमें विचलित नहीं होना है, भटकना नहीं है अपने पद से, बस हमें ये देखना है कि इसमें नियम कौन सा है, कौन सा नियम लगाया है जिससे कि ये सीरीज बनाई गई है। तो श्रृंखला में कोई पद यहाँ हो सकता है, कोई क्वेश्चन मार्क यहाँ हो सकता है, हमें मतलब वो देखना है स्टेप एक ही होगा, स्टेप जो नियम होगा रूल होगा वो एक ही होगा। बस हमें ये देखना है किस प्रकार ये क्वेश्चन मार्क लाया जाए। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 2 9 28 65 1 26 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें एक क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, निकालना है किस तरीके से, कौन सा नियम लगाया गया है कि इससे ये सीरीज़ बनी है। तो हम यहाँ देखते हैं ये 2 है, ये क्या किया है इसमें जो जिससे ये पद आया है। फिर ये 9 कैसे आया है, अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 7, इसमें 18 9 17 आएगा जी। तो यहाँ पे आएगा 19, जो इनका अंतर है 19। तो मैं देखता हूँ इसमें जो सार्व अंतर है वो नहीं बैठता है, फिट नहीं बैठता है। तो हम दूसरा नियम देखते हैं, 1 का स्क्वायर करता हूँ मैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 2, या 1 का क्यूब प्लस में 1 का क्यूब भी 1 होता है, ये हो गया 2। 1 का क्यूब करूं तो भी मतलब ये कि 1 होता है, और 1 का मैं वर्ग करूं तब भी 1 ही होता है। एक और ये देखता हूँ 9, दूसरा पद हमारे पास 9 है। 9 में क्या करूं मैं, ये 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 1 9। अब मैं देखता हूँ 28 किस प्रकार आया। 3 गुना 3, यहाँ पे पहले मैं ये कर देता हूँ 3 का क्यूब प्लस में 1, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस में 1 28। यहाँ 65 आया है तो ये 4 का क्यूब होगा प्लस में 1, 4 का क्यूब प्लस में 1, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64 प्लस में 1 65। यहाँ आएगा 5, 4 के बाद 5, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 5 25 पंजे 125 प्लस में 1 126। पहले 1 फिर 2 2 दूनी 4 दूनी 8 फिर 3 3 9 3 27। उसमें हर बार 1 बढ़ रहा है और सब में 1 प्लस हो रहा है। तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क जगह पे 6 का घन प्लस में 1, 6 गुना 6 गुना में 6, 6 6 36 छिक्के 216 प्लस में 1, ये हो गया 217। क्वेश्चन मार्क जगह पाएगा 217। तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है कि पहला जो मतलब पद है 1 का स्क्वायर है प्लस में 1 हो रहा है, दूसरा पद है 2 का घन है प्लस में 1 हो रहा है, तीसरे पद में 3 का घन, 3 की 3 बार गुना 3 3 9 3 27 प्लस में 1। तो हर बार स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है और सभी में 1 जोड़ा जा रहा है। तो इसमें कोई भी पद हो या ये पद फाइंड आउट करना हो, ये करना हो तो नियम यही रहेगा। बस
हमें ये देखना है कि कौन सी युक्ति लगाई गई है। इसमें युक्ति लगाई गई है कि क्रमानुसार बढ़ते क्रम में किसी भी संख्या का हम घन कर रहे हैं और उसमें हर बार एक जोड़ रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। अगला प्रश्न हमारे पास 1, 9, 29, 67, 129 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमें ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है कि इसमें क्या आएगा। तो हम देखते हैं 1 का क्यूब, 1 एकम 1 आ गया, प्लस में 0 कितना आया 1। दूसरा देखता हूँ मैं 9 है 2 का क्यूब प्लस में 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 1। इसके बाद 29 3 का क्यूब प्लस में 2, 3 तिया 9 तिया 27 प्लस में 2, 29 67 4 का क्यूब प्लस में कितना आएगा, यहाँ पे 0 था, प्लस में यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। 4 चौक 16 चौका 64 प्लस में 3, 64 3 67। उसके बाद 129 हो गया, 5 का क्यूब प्लस में 0 1 2 3 4 5 5 5 125 प्लस में 4 129। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे आएगा 6 का क्यूब प्लस में 5। क्रमवाइज बढ़ रहा है। पहले 1 का क्यूब प्लस में 0, 2 का क्यूब प्लस में 1, 3 का क्यूब प्लस में 2, 4 का क्यूब प्लस में 3, 5 का क्यूब प्लस में 4, 6 का क्यूब प्लस में 5, 6 गुना 6 गुना 6 6 36 छक्के 216 प्लस में 5, 16 5 21 221। यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह पाएगा 221। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हटके यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। नियम वही है, सवाल वही है, बस हमें ये देखना है कि हमारा स्टेप क्या है, निकालने का तरीका क्या है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगला प्रश्न है हमारे पास 1 7 25 61 121। ये क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है किस प्रकार हमें ये पद प्राप्त हो, कौन सी युक्ति लगाई है। तो हम देखते हैं 1 का क्यूब 1 एकम 1 एकम 1, कितनी बार 1 गुना कर लो 1 ही आएगा। तो इसमें से कर दी मैंने -0। 1 का क्यूब -0 कितना रहा 1 -0 बराबर 1। यहाँ पे 2 का क्यूब -1, 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 7। अगला पद देखता हूँ मैं 3 का क्यूब -2। पहला जो सवाल था इससे पहले वाला था 1 का क्यूब प्लस में 1 0 और 1 का क्यूब प्लस में 1 मतलब 2 का क्यूब, इसके बाद 3 का क्यूब प्लस में 2, ये नियम था। 4 का क्यूब प्लस में 3 ये था। अब क्या है, ये जो प्लस वाला था ये माइनस कर दिया है, क्वेश्चन वही है, बस इसमें स्टेप थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो हमारी जो श्रृंखला है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ही हुआ है। ये पिछले सवाल में जो इससे पिछले था उसमें यहाँ पे माइनस था, इसमें यहाँ प्लस है। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27 -2 कितना हो गया 25। उसके बाद 4 का क्यूब -3, 4 चौक 16 चौका 64
-3 कितना हो गया 61, 61 हो गया। उसके बाद 121, ये हो गया 5 का क्यूब -4। स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर ये घट रहा है 1, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 -4 121। इसके बाद क्या आएगा 6 का क्यूब -5, 6 6 36 छक्के 216 -5 211। तो क्वेश्चन में जा पाएगा हमारे पास 211। अगर अगला पद होता तो क्या करते हैं हम, 7 का क्यूब -6, 7 7 49 7 343 और -6 337। इस प्रकार हमें ये सवाल निकालना है। तो मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 9 28 65 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है कि यहाँ पे कौन सा पद आएगा, कौन सी संख्या आएगी, कि कौन सा नियम लागू किया है इसमें। तो हम देखते हैं 2 ये किस प्रकार आया है। मैं यहाँ पे 2 को देखता हूँ, 2 किस प्रकार आया, 1 का क्यूब प्लस में 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1 की अगर मैं 3 बार गुना करूँ 4 बार करूँ कितनी बार करूँ तो 1 ही आएगा। 1 गुना में 1 प्लस में 1 कितना होया 2। उसके बाद 9, ये है 2 का क्यूब प्लस में 1 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 1 8 1 9, ये कितना आएगा 28। ये आएगा 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 प्लस में 1 3 तिया 9 तिया 27 प्लस में 1 28। ये आ गया यहाँ पे 65। 4 का क्यूब प्लस में 1 4 चौक 16 चौका 64 प्लस में 1 बराबर 65। यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क जगह पे आएगा 5 का क्यूब 1 2 3 4 हर संख्या में सुकेर घन कर रहे हैं, उसका घन कर रहे हैं और 1 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ 1 का घन 1 2 का घन प्लस में 1 3 का घन प्लस में 1 हर बार 1 जोड़ा जा रहा है। तो यह 4 आएगा यहाँ पे 5 प्लस में 1 5 गुना 5 गुना 5 5 5 पंजी 25 पंजे 125 प्लस में 1 126। अगला पद क्या आएगा अगर होता तो सीरीज यहीं तक यही निकालना हमें। इसकी जगह पे अगर यहाँ पे कोई पद होता तो उसके लिए 6 का घन प्लस में 1 6 गुना 6 गुना 6 6 छः के 216 प्लस में 1 217। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन सा पद हमें फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे होता ये पद देख रहा 126 दिया होता 126 और ये निकालना होता तो क्या करते, नियम तो वही है, बस इसमें स्थान चेंज कर दिया है जो हमें निकालना है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस में 1 2 का क्यूब प्लस में 1 3 का क्यूब प्लस में 1, तो हर बार यहाँ हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस में 1 3 तिया 9 तिया 27 प्लस में 1, यहाँ आ जाएगा 28। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है आप समझ में आया होगा। और मैं करता हूँ अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 7 13 21 31 लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है, ये निकालना है कि इस पर कौन सा पद आएगा। तो यहाँ मैं देखता हूँ 3 क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में 2 1 का स्क्वायर हुआ हमारे पास 1 गुना 1 प्लस में 2 3। इसके बाद 7 2 का स्क्वायर प्लस में 3 2 दूनी 4 प्लस में 3। उसके बाद है 13 3 का स्क्वायर
प्लस में 4, यहाँ क्रम वाइज बढ़ रहा है 2, फिर 3, फिर 4, तो 3 का स्क्वायर है ये, 3 तिया 9, 3 गुना 3 9, प्लस में 4, 9 और 4 13। उसके बाद है 21, 4 का स्क्वायर प्लस में 5, क्रम वाइज 4 चौक 16, 16 प्लस में 5 21। उसके बाद आएगा 31, 4 के बाद 5 5 25, 5 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, 5 का स्क्वायर प्लस में 6, 5 गुना में 5 25 प्लस में 6 31। उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क जगह पे हमारे पास 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा 6, 6 का स्क्वायर 3 मतलब 2 और 3 4 5 6 प्लस में 7, 6 गुना में 6 36 प्लस में 7 हो गया 43। हम देखते हैं 1 का स्क्वायर प्लस में 2, दूसरे में 2 का स्क्वायर प्लस में 3, 3 का स्क्वायर प्लस में 4। हर बार ये पद बढ़ रहा, यहाँ से बढ़ रहा है, ये 2 हुआ, 3 4 5 6 7। इधर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 36 प्लस में 7 43। तो ये मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 7 25 61 121, ये क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा पद आएगा, कौन सी संख्या आएगी जो हमें ढूंढनी है। तो यहाँ मैं देखता हूँ जो 7 है वो किस प्रकार आया है। 7 अगर मैं 2 का क्यूब लिखूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, और उसमें से मैं 1 माइनस कर दूँ तो आ जाएगा हमारे पास 7। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 7। अब मैं दूसरे को देखता हूँ, क्या ये जो नियम है दूसरे पद में भी यही लागू है या चेंज है। तो मैं यहाँ देखता हूँ 2 के बाद 3 का क्यूब माइनस 3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से यहाँ 1 कम किया, यहाँ पे किया जाएगा 2 माइनस 2 इक्वल टू 25। अब देखता हूँ मैं ये नियम इसमें लागू है या नहीं है। ये है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब माइनस 1 2 3 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 3 61। सही है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ये यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 1 2 3 4, 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25 पंजे 125 माइनस 4 121। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 का क्यूब माइनस 5, 6 गुना 6 गुना 6 हो गया 216, 36 छक्के 216 माइनस में 5 बराबर 211। तो क्वेश्चन वाले स्थान पर आएगा 211 है। यहाँ पे क्या किया है, पहले 2 का घन किया है, 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8, उसमें से माइनस किया, 1 कम कर दिया है। दूसरे पद में क्या किया है, 3 का घन किया है, 2 माइनस कर दिया है। अगले पद में 4 का घन किया है और उसमें से 3 माइनस किया है। इस प्रकार यहाँ पे ये क्रमानुसार बढ़ रहा है और यहाँ पे ये क्रमानुसार बढ़ रहा है। तो इस प्रकार हमने ये 211 पद निकाला। जो हमारा जो क्वेश्चन मार्क था उस जगह पाया 211। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो आप लोगों की समझ में आया होगा और मैं जल्द ही नया वीडियो लेके आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।